मुंबई के मुलुंड से यश पूछते हैं कि मस्तिष्क को शांत रखने के लिए क्या क्रिया की जा सकती है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पैर गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, ये सूत्र है। दिमाग को ठंडा रखने के लिए शांत चित्त होना पड़ता है। पहले आंखें बंद करके कमर सीधी कर लें, फिर श्वास प्रश्वास धीरे धीरे चलाना है, इस तरीके से। पहले चरण में शरीर हिलता है तो दोनों हाथों को घुटनों पर लगा लें और कमर को सीधा कर लें और शरीर को एकदम तान दें। फिर आंख बंद करें। फिर शरीर को ढीला छोड़ें, एकदम शिथिल कर दें शरीर को। फिर आंख बंद करें और शरीर के भीतर की हलचल को देखें, हो क्या रहा। अगर श्वास की तरंग महसूस होने लगे तो फिर यहाँ से हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। कौन सी नासिका के स्वर से श्वास भीतर उतर रहा है, कहाँ जा रहा है, उस क्रिया के समय हमारी जीवा का स्वाद कैसा हो रहा है, इन दो चीज़ों पे फोकस करना है।
कोशिश करें कि ये श्वास प्रश्वास 108 हो। अध्यात्म का पूर्णांक 108 है। अगर आप नहीं गिन पा रहे हैं तो पूरा फोकस श्वास पे करें कि वो कहाँ तक भीतर उतरती जा रही है। जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाते जाएंगे श्वास गहरी और लंबी होती जाएगी। अब आपको शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है। स्पाइन को सीधा रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको सारी शक्ति प्राण पर केंद्रित करना है और उसको बस दृष्टा बन के देखना है इस क्रिया के साथ कि वो कितनी गहरी उतर रही है। फिर शांत होकर श्वास प्रश्वास को देखना है। कैसे श्वास भीतर उतर रही है, कैसे प्रश्वास बाहर जा रही है। देखिए यश जी, सागर इतना विराट होता है कि सारी नदियों के प्रचंड वेग को भी अपने भीतर उतारकर शांत बना रहता है। तो शांति के सागर में भी अगर आप एक छोटा सा कंकर फेंकेंगे तो उसकी भी तरंग बनती है। तो हमने तो 4 सेट कर लिए हैं श्वास प्रश्वास के, 4 सेट। अब 5वें सेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 5वें सेट में हमें कोशिश करना होती है कि हमारी श्वास गुदा द्वार तक टकरा जाए, है ना, नाभि से नीचे उतर जाए। नासिका के दोनों स्वरों से श्वास भीतर उतरता है और वो मूलाधार चक्र यानी गुदा द्वार तक जाता है। तो सारी नाड़ियाँ यहीं सजाई है प्रकृति ने। 72,000 नाड़ियों का घेरा है इसमें। पूरा फोकस्ड हो जाए और सारा ध्यान गुदा के सुराग पर केंद्रित करें कि मुझे अब श्वास को वहाँ तक टंकार बजाना है, वहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, गति चाहे कुछ भी हो सकती है। देखिए हर शरीर की क्षमता अलग अलग है। अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से ही क्रिया करना चाहिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, सारी एफर्ट जितनी शक्ति है वो मन की हो चाहे प्राण की हो, तो उसको विज्ञान और अध्यात्म के मध्य संतुलन बनाते हुए पूरी गहराई के साथ गुदा द्वार तक लेके जाना है। और अगर आप गिनना सीख गए 108 तो फिर 108 होते ही शांत हो जाना है। अब गुदा द्वार तक अगर ये प्राण चलने लग गया है तब आपकी यात्रा यहाँ से मूलाधार चक्र की ओर जाएगी। जिह्वा कपाल पर चढ़ जाएगी, दांत भींच लेंगे और श्वास प्रश्वास इस गति से करना है कि वो मूलाधार के साथ ही कंटिन्यू जुड़ जाए।
ये इस तरह से 108 का एक सेट हुआ है। अब ऐसे हमें 20 सेट करने का अभ्यास करना होता है कंटिन्यू, तो मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। इस तरीके से अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उस क्रिया के बाद बिल्कुल शांत चित्त बैठ जाना चाहिए। सारा खेल इस शरीर रूपी यंत्र में प्राण का चल रहा है। ये जब तक प्राण आता है तब तक ही हमारी आपकी पहचान है। प्राण के लुप्त होते ही खेल खत्म। तो इस प्राण से कनेक्ट करना है, शरीर को प्राण से मिलाना है, प्राण को विचार से मिलाना है। और जब तीनों एकाकार हो जाएंगे तो मस्तिष्क शांत हो जाएगा। आपके मंगल की कामना करता हूँ।